वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटरनल वायरिंग। आज हम इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं सब पॉइंट्स से एमसीक्यूज़ बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। So first point is the height of the energy meter in the consumer premises is 1.5 meters. उपभोक्ता के भवन में एनर्जी मीटर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह स्थान सुरक्षित हो, धूप व वर्षा आदि के प्रभावों से मुक्त रहे, जिससे कि एनर्जी मीटर को कोई भी हानि ना पहुंचे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर वहां किसी भी समय आसानी से आ जा सके। ओके, इसीलिए एनर्जी मीटर को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, जिससे कि उसकी रीडिंग भी आसानी से देखी जा सके और ली जा सके। सेकेंड पॉइंट इज इन सिंगल फेज फ्यूज यूनिट इज माउंटेड ऑन फ्यूज वायर एंड न्यूट्रल लिंक इज माउंटेड ऑन न्यूट्रल वायर, वेयर एज इन थ्री फेज सर्किट TPNIC स्विच फ्यूज यूनिट इज इंस्टॉल्ड। देखिए, एनर्जी मीटर के तुरंत बाद सप्लाई को काटने या जोड़ने के लिए स्विच व फ्यूज़ यूनिट लगी होनी चाहिए। इसके लिए मेन स्विच फ्यूज़ यूनिट उपयोग में लाई जाती है। सर्किट के टाइप के अनुसार मेन स्विच सिंगल फेज सर्किट के लिए DPIC, थ्री फेज 3 वायर सिस्टम के लिए TPIC तथा थ्री फेज 4 वायर सिस्टम के लिए TPNIC टाइप का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज distribution board should be installed immediately after the main switch. The distribution board should be at a height of 1.5 meter from the floor. मेन स्विच के तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ढक्कनदार बॉक्स के अंदर लगाया जाता है और दूर स्थित भवनों के कक्षों के लिए सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ किया जाता है। Next point is light fan circuit and power circuit should be separate in the premises. परिसर में लाइट फैन सर्किट और पावर सर्किट अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि लाइट फैन सर्किट का लोड थोड़ा कम होता है और पावर सर्किट का लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट पॉइंट फैन एंड 5 एम्पियर सॉकेट्स एक्सेट्रा इन द लाइट फैन सर्किट should not exceed 10 points in total. Also the load in a circuit should not exceed 800 watt of power. लाइट फैन सर्किट में लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, 5 एम्पियर के सॉकेट आदि कुल मिलाकर 10 पॉइंट्स से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि 10 पॉइंट्स से अधिक पॉइंट्स होते हैं तो फिर दूसरी सर्किट बनाई जाएगी। साथ ही साथ एक सर्किट में 800 वॉट से अधिक का पावर नहीं होना चाहिए। ओवरऑल यदि लाइट फैन सर्किट में 10 पॉइंट से ज़्यादा होंगे तब भी दूसरी सर्किट बनेगी, और यदि 800 वॉट से ज़्यादा होंगे तब भी दूसरी सर्किट बनेगी। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो हमेशा दूसरी ही सर्किट बनेगी। और एक और बात कि 5 एम्पियर का जो सॉकेट होता है वो लाइट फैन सर्किट में यूज़ किया जाता है और 15 एम्पियर का जो सॉकेट होता है वो पावर वायरिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ the load on one circuit in the power circuit should not exceed 3000 watt. Also in one power circuit there should be no more than 2 sockets of 15 ampere capacity. पावर सर्किट में एक सर्किट पर लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही एक ही पावर सर्किट में 15 एम्पियर कैपेसिटी के 2 सॉकेट से अधिक नहीं होने चाहिए। पावर वायरिंग में भी यदि 3000 वाट का लोड हो जाएगा तो उसके बाद दूसरी ही सर्किट बनेगी, ठीक है। और एक पावर सर्किट में 15 एम्पियर के 2 सॉकेट लगा सकते हैं, उससे अधिक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गैप बिटवीन द गुलीज इज़ केप्ट फ्रॉम 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। गुल्लियों के बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो 30 से 40 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द हॉरिजेंटल रन ऑफ द वायरिंग शुड बी केप्ट हाफ अ मीटर बिलो द सीलिंग। वायरिंग का जो क्षैतिज रन होना चाहिए वो सीलिंग से आधा मीटर नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है यदि आपके छत की ऊंचाई मतलब सीलिंग की ऊंचाई 4 मीटर है तो जो हॉरिजेंटल रन होगा वो 3.5 मीटर पर होगा, मतलब सीलिंग से आधा मीटर नीचे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंडक्टर वायर ऑफ साइज लेस देन 1.5 mm स्क्वायर
for light fan circuit and 2.5 mm square for power circuit should not be used. लाइट फैन सर्किट के लिए 1.5 mm स्क्वायर तथा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर से कम माप का कंडक्टर वायर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। मतलब लाइट फैन सर्किट के लिए 1.5 mm स्क्वायर का कंडक्टर वायर तथा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर का कंडक्टर वायर यूज़ कर सकते हैं, उससे कम का नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पेसिंग ऑफ द वायरिंग क्लिप्स शुड नॉट बी मोर देन 10 सेंटीमीटर इन द हॉरिजेंटल रन एंड 15 सेंटीमीटर इन द वर्टिकल रन। वायरिंग क्लिपों के बीच की दूरी हॉरिजेंटल रन में 10 सेंटीमीटर तथा वर्टिकल रन में 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटल पार्ट्स ऑफ ऑल द इक्विपमेंट ऑन द प्रीमाइसेस आर इफेक्टिवली अर्थेड। परिसर के सभी उपकरणों के मेटालिक पार्ट मतलब जो धात्विक भाग होते हैं उनको प्रभावी रूप से अर्थेड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्विच बोर्ड शुड बी इंस्टॉल्ड नियर द डोर एट अ हाइट ऑफ 1.25 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। स्विच बोर्ड दरवाजे से निकट, मतलब जो स्विच बोर्ड होना चाहिए वो दरवाजे से आधे मीटर दूरी पर होना चाहिए और फर्श से उसकी ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए। ओके, according to Indian electrical rule. Next point is in conduit wiring, conduits measuring less than 16 mm are not used. कंड्यूट वायरिंग में 16 mm से कम माप की कंड्यूट उपयोग में नहीं लाई जाती है। कंड्यूट वैसे दो प्रकार की होती है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग जो दीवार के ऊपर की जाती है और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो दीवार के अंदर छिपी हुई वायरिंग होती है, उसमें कंड्यूट कम से कम 6 mm दीवार के अंदर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉकेट इन द बाथरूम शुड नॉट बी प्लेस्ड बिलो 1.3 मीटर्स। बाथरूम में सॉकेट 1.3 मीटर से नीचे नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द लाइट सोर्स इज केप्ट एट 2.2 मीटर्स। लाइट सोर्स की कम से कम ऊंचाई 2.2 मीटर होनी चाहिए जिससे प्रकाश का वितरण अच्छा हो, मतलब प्रदीपन अच्छा हो। Next point, to obtain the required and uniform illumination at the workplace, the ratio of space height is kept between 1 and 2. कार्यस्थल पर आवश्यक व समान प्रदीपन प्राप्त करने के लिए स्थान ऊंचाई का अनुपात 1 व 2 के बीच रखा जाता है जिससे कार्यस्थल पर आवश्यक व समान प्रदीपन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज the utilization factor is taken as 0.4 to 0.6 for the direct illumination system and 0.1 to 0.35 for the indirect illumination system. यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक क्या होता है? कार्यतल पर प्राप्त कुल ज्योति तथा लाइट सोर्स द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति के अनुपात को उपयोगिता गुणांक कहते हैं। उपयोगिता गुणांक डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम के लिए 0.4 से 0.6 तथा इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम के लिए 0.1 से 0.35 लिया जाता है। अगर हम डेप्रिसिएशन फैक्टर मतलब मेंटेनेंस फैक्टर की बात करें जिसे हम ह्रास गुणांक कहते हैं, ये क्या होता है? वास्तविक प्रदीपन तथा पूर्णतः स्वच्छ दशा में प्रदीपन के अनुपात को डेप्रिसिएशन फैक्टर कहते हैं। इसका मान नियमित रूप से सफाई होने की स्थिति में 1/1.3 या 0.778 लगभग होता है तथा अनियमित स्थिति के लिए 1/1.5 या 0.667 लगभग होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर लाइट फैन सर्किट वायरिंग कॉपर कंडक्टर 1/1.2 mm 0.96 mm स्क्वायर। लाइट फैन सर्किट के लिए जो कॉपर कंडक्टर हम यूज़ करेंगे उसका साइज़ इतना होगा और अगर हम एल्युमिनियम कंडक्टर की बात करें तो ये 1/1.40 mm 1.5 mm स्क्वायर का होगा हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर। और हम पावर सर्किट वायरिंग के लिए बात करें तो कॉपर कंडक्टर जो यूज़ होगा वो 3/0.915 mm या 1.93 mm स्क्वायर का। और एल्युमिनियम कंडक्टर की बात करें तो ये 1/1.80 mm या 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ होगा पावर वायरिंग के लिए। अगर हम कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो लाइट फैन सर्किट में सप्लाई पॉइंट से सर्किट के किसी पॉइंट तक का वोल्टेज ड्रॉप रेटेड सप्लाई वोल्टेज का 2%,
तथा पावर लोड के लिए रेटेड सप्लाई वोल्टेज का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स इट। थैंक यू।